जबलपुर सफरनामा में आपका स्वागत है। आज हम लोग नर्मदा क्लब में हैं और नर्मदा क्लब भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक क्लबों में से एक है। हम नर्मदा क्लब में इसलिए आए हैं क्योंकि नर्मदा क्लब और जबलपुर और तीसरा स्नूकर, इन तीनों का एक दूसरे से अंतर संबंध है। कुछ ऐसे ही नेविल चैम्बरलेन ने 1875 में बिलियर्ड खेलते हुए स्नूकर गेम की अवधारणा और परिकल्पना जबलपुर में की थी। दरअसल उन्होंने अपने एक साथी के जब उन्होंने एक बॉल गेंद को होल्स में नहीं डाल पाए तो उन्होंने कहा तुम स्नूकर हो। उसके बाद उन्होंने हंसकर कहा कि तुम स्नूकर नहीं, हम लोग सब स्नूकर हैं। और वहीं 1875 में जबलपुर में स्नूकर गेम की अवधारणा ने जन्म लिया और उसके बाद ये पूरा खेल स्नूकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। हरीश गांधी जी हैं और हरीश गांधी जी यानी कि जबलपुर में बिलियर्ड और स्नूकर के पर्याय हैं। और लगभग जब ये 1972 में 11 साल के थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तब से ये स्कूल से गोल मार के आकर यहाँ पर खेला करते थे। वैन से में खेलते थे। लेकिन इस खेल के प्रति आपकी दीवानगी मुझे समझ में आती है। तो मैं आपसे संक्षिप्त में पहले जानना चाहता हूँ कि आप खाली जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आप खेले हैं जगह जगह जाके। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस खेल में जो आपके अचीवमेंट है, उपलब्धियाँ हैं, वो हमारे देख रहे जो दर्शक हैं स्टेट चैंपियन रहा हूँ। जी जी इंडिया के टॉप 8 में मल्टीपल टाइम्स रहा हूँ। और बिलियर्ड्स में मैं पेशेवर रहा तो 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला हूँ। और यहाँ देश में खेले कि बाहर भी गए? एक बाहर खेला, 2 देश में खेला। बिलियर्ड्स के प्रोफेशनल। सुपर में मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे नंबर 5 प्लस रीडिंग जो भी आपकी में मल्टीपल टाइम्स रहा। 5 में मैं जो बेस्ट था मेरा परफॉर्मेंस वो नंबर 5 बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम टेबल के सामने खड़े हैं, ये स्नूकर का है। तो स्नूकर में लगभग ये जो हम गेंद देख रहे हैं, लाल भी है, गुलाबी है, ब्लू है, हरी है, ब्राउन है, सफ़ेद है, पीली है और ब्लैक है। तो कुल कितनी गेंद रहती है इसमें? ऐसा है 15 लाल रहती है जी। और किसी भी कलर को खेलने के लिए आपको एक लाल लेना आवश्यक है। अच्छा ठीक है जी। और एक लाल लेने के बाद एक कलर आप ले सकते हैं जी। फिर आपको लाल लेना पड़ेगा, फिर कलर लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर है। जी। मेरे को याद है कि जब यहाँ पर आए माइकल फरेरा भी आए, गीत सेठी भी आया है, तो आपने दोनों के साथ मैं संजय सावंत जी को यहाँ हराया था। संजय सावंत जी। और गीत सेठी जी, ओम अग्रवाल जी, माइकल फरेरा, सुभाष अग्रवाल जी, ओम अग्रवाल तो दोनों भाई हुआ करते थे। जी। तो अशोक शंडेलिया भी आए जो बाद में लेटर ऑन बने वर्ल्ड चैंपियन। जी। देवेंद्र जोशी भी आए। ये सब बिलियर्ड्स के स्टार। और हम अगर आज स्नूकर की बात करें तो जैसे ये बिलियर्ड्स में बड़े मतलब नामचीन है, विख्यात नाम है, तो हम स्नूकर में किन का नाम दे सकते हैं? स्नूकर में आज की डेट में जो पेशेवर में अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो है स्प्रीत सिंह। क्या नाम है? स्प्रीत सिंह। उनसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक किसी ने नहीं किया उस लेवल। जी। ओम जी भी गए वहाँ पे, यासिन मर्चेंट जी भी गए। यासिन मर्चेंट जी के चेला है। अच्छा, यासिन मर्चेंट जी। तो उन्होंने वो अभी इंडिया में जो स्नूकर के पेशेवर सर्किट में सबसे अच्छा जो कोई खेला है तो स्प्रीत सिंह जी ने अभी वर्तमान में जी। और उनसे अच्छा कोई नहीं। अच्छा, मैं एक आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो मैदान के खेल होते हैं तो उसमें उम्र का तकाजा आता है, लेकिन जो टेबल गेम है इसमें भी कोई उम्र का असर आता है क्या? ये इसमें मेंटल स्ट्रेंथ और मेन चीज़ होती है मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी आईसाइट जी, और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की जी। मतलब जब आपको टेबल पर कभी शॉट लगाना है, मैचेस का तो कभी रहता है कि 2 घंटे चल रहा, कभी 5 घंटे चल रहा है जी। 4 फ्रेम के बाद इंटरवल हो जाते हैं 10 मिनट के। लेकिन लंबा मैच है, बेस्ट ऑफ 21 है, 19 है। इंडिया में बेस्ट ऑफ 13 मैक्सिमम होता है जी। तो आपकी फिटनेस और आईसाइट
जी। तो मेंटल इज मोर। तो इसमें इस खेल में जैसे और खेलों में हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, करना चाहिए। तो बहुत इस जरूरी है। तो कोई भी गेम के लिए आपको मतलब physical अगर टेबल fitness- खेल भी है तो इसमें भी फिजिकल फिजिकल फिटनेस, आपकी तोंद लटक गई है, आप झुकोगे क्या जी करोगे और क्या जी। मारोगे। और कंसंट्रेशन के लिए क्या? बेसिक चीज़ वही है जी। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो मेंटल इसमें रहती है जी कि एक तरीके से इसमें शतरंज चालू होता है कि कैसे हम सामने वाले को लाल लेने से रोकें। जी जी। आपने जब शुरुआत की तो कोई एक प्रेरणा भी होती है ना कि आप इस खेल के प्रति आकर्षित हैं, तो उसके पीछे क्या वजह थी? वजह ये थी, मेरे को एक बार एक कैसेट मिली थी इसकी, जी। जो हमारे रेलवे इंस्टीट्यूट में मिकी बाबा होते थे, उनके साथ हम खेलते थे। जी। तो उनके सानू भाई जो थे वो लंदन से आए, तो वो पेशेवर सर्किट की ये लेके आए कैसेट। मतलब वीडियो थी? वीडियो के VCR जी, VCR में चलती थी। तो उस टाइम तो स्टीव डेविस, जिमी वाइट, ऐसे बहुत नामी लोग हैं, जी। इन लोगों का हमने फर्स्ट टाइम देखा उसमें। जी जी। जब देखा तो फिर समझ में आ गया कि गेम को खेलना कैसे है। तो प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, किताबें खरीदी, जी। उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद एक्सरसाइजेज निकाली, क्या करना है क्या जी। नहीं करना, और खुद फिर उसको 10 से 12 घंटे रोज खेला। तो आप जब खेला करते थे तो आपके जो कंटेम्पररी जो खिलाड़ी थे, कोई नहीं था उस टाइम। तो फिर आप क्या अकेले प्रैक्टिस अकेले ये गेम को अगर आप अपने ही साथ खेलेंगे तो सबसे ज्यादा टफ हो जाता है। अच्छा, दोनों तरफ से आप दोनों तरफ से खेलते हैं, तो फिर ऐसे तो आपके साथ होना चाहिए, आपने जो बात बोली जी, लेकिन फिर वो उतना ही डेडिकेटेड और उतना ही मतलब आपके ही बराबर का उसके अंदर टेम्परामेंट। नहीं, टेम्परामेंट के साथ थिंकिंग बहुत चलती है कि गेम को कैसे खेला जाता है। यहाँ 99% लोगों जो बेचारे, वो तो यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं सबको बनना है। मतलब ये माना जाए खिलाड़ी कि के साथ खेलने में ही फायदा जैसा अगर दिमागी खेल शतरंज का है तो बहुत कुछ ये भी दिमागी खेल है ना जी। तो दिमाग के साथ साथ आपका सब कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए, ये बहुत टफ है। जी। ये इसके अंदर आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना है। जी। जैसे क्रिकेट में तो बॉल आई और आपको तुरंत मार देना। जी। इसमें आपके पास फुल टाइम है, आप खड़े होकर सोचिए जी। क्या करना है, तो आपको मतलब टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो उसके बाद शॉट निकाल के खेलना। जी। एक जरूरी हम प्रश्न आपसे करना चाहते हैं कि आप आए मतलब इनहेरिट किया आपके बेटे अभिमन्यु ने, तो क्या कारण है कि जबलपुर से जिस खेल की शुरुआत हुई वो जबलपुर में लोग क्यों नहीं इसको खेल पा रहे? इंडिया में स्पॉन्सरशिप नहीं है। अब देखिए आप पंकज अडवाणी जी किस लेवल के खिलाड़ी हैं, तो उनको स्पॉन्सर ही नहीं है वहाँ पे अच्छा कि साल भर यूके में रह के खेलें। जी। पैसा इम्पोर्टेंट होता है। जी जी। वहाँ पे क्या है कि आपको हर मैच जीतने के पैसे मिलते हैं, लेकिन वहाँ रहना, खाना और अभ्यास करना बहुत महंगा, मुश्किल, बहुत महंगा है। बहुत महंगा, सही बात है। ईश्वरी सिंह जी हैं तो उनकी मदर का सपोर्ट है उनको। जी। वो यहाँ से जा ही गए, बस ही गए जाके, तब जाके उनका ये परफॉर्मेंस है। जी जी। पिछले साल उन्होंने जब ट्रम्प को हराया था, अच्छा अच्छा, जो वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 2 में है, ठीक। तो वो रहते ही वहीं। जी। ये 24 घंटे का काम है। जी। ये तो ऐसा नहीं है कि अब ये फुल टाइम काम है, मतलब ये रोजी रोटी है, करोड़ों रुपया है इसमें। जी। रॉनी सल्वन मैक्सिमम ब्रेक बना चुके हैं इसमें 14-15 के ऊपर, जिसमें 15 लाल 15 काली और सब कलर लेने से वहाँ के 100,000 पाउंड प्राइस बनी है। जी, कभी 140,000 पाउंड भी हो जाता है। जी। तो वो उतने उनने वो 14 मारी है, तो वो मतलब समझो 200-250 करोड़ की तो ब्रेक बनाती है। अब इंडिया में आप जीतोगे, एक कप दे दिया, ले आओ उसमें पानी भर लो, चाय पी लो, क्या है। तो मतलब जबलपुर में भी हाँ, ये है कि आपको जैसे अंडर वो है तो रेलवे ने सपोर्ट करती है, रेलवे प्लेयर ले लेती है, तो अच्छा, मतलब वो जो अपने जो स्पोर्ट्स कोटे में जो ब्रिगेड या स्नूकर के खिलाड़ियों को ले लेते हैं पब्लिक सेक्टर जो में। अच्छा सपोर्ट है वो भारत पेट्रोलियम का है। जी। तो उसमें सब है, पंकज अडवाणी, ये वो जितने इंडिया के टॉप रेट जी, हैं। और जी। दूसरा सपोर्ट जो है इंडिया के अंदर बेस्ट, वो रेलवे करता है। रेलवे का रहता है। तो वो उस मामले में देखें तो रेलवे में आपको जॉब वॉब चाहिए, ये चाहिए, तो आप परफॉर्म कर जी। गए। अब एज लिमिट भी आ गई, 21 साल के पहले ही लेते हैं। जी। और अब ईश्वरी सिंह देखिए, आप इतना अच्छा खेलने के बाद भी इंडिया से उनको भी कोई स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपसे ये एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो आपने इतना अचीव किया है, तो मन में कुछ लगता भी तो होगा कि आपने मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए किया है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलना था, आपको पुरस्कार मिलने थे सरकार के, आपने कभी उसके बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचा ही नहीं कभी, ना जरूरत समझना इसमें सोचता हूँ। जी, क्योंकि यहाँ तो खेलने ये
सर्टिफिकेट और कप अप से कोई मतलब नहीं, जैसे जब प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है विक्रम अवार्ड कितने लोगों को आपने वहाँ निपटाया जी वो याद रहेगा जी। किसी को ये याद नहीं रहता कि ये क्या आपने वहाँ जाके क्या परफॉर्म किया, किस से हारे, किस को हराया, वो इम्पोर्टेंट जी जी जी। तो फिर वो क्या होगा स्टेट के अंदर तो अब अवेयरनेस आई है थोड़ी बहुत गेम की। तो उस ज़माने में जब हम 95 97 तक तो हम लोग खेले, 2004 तक गए जी। वहाँ पे ये मैटर भी करता है कि हमारे बारे में क्या छप रहा होगा, क्या होगा जी, शहर में, लोग कितने जानते जी। हैं, हमको क्या परफॉर्म करना है उसमें, क्योंकि आपको राष्ट्रीय लेवल पे लोगों को नाम होना चाहिए। जी। यहाँ जबलपुर में मैं जाके लोगों को बताऊंगा कोई मतलब नहीं है। लेदर लगा है, टिप है, इसके आगे हाँ, टिप है, जी। इसको फरूल बोलते हैं, ये एशोर की आती है, मैपल की आती है जी। और ये जायज नहीं है। हमारे साथ नर्मदा क्लब के इस हॉल के जहां पर कि बिलियर्ड और स्नूकर खेला जाता है उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजू राव जी हैं। राजू राव जी, जबलपुर सफरनामा में हम आपका स्वागत करते हैं। खिलाड़ी तो खेलते हैं लेकिन इसकी पूरी जो बंदोबस्त है, देखभाल है और तमाम चीज़ों को आप देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि नर्मदा क्लब में आपका कितना समय गुजर चुका, कितने साल से आप यहाँ पर कार्यरत हैं? 35। ये 35 साल से आप यहाँ पर हैं। जब आप 35 साल के पहले जब आप यहाँ आए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 18 साल की। महिलाओं की है इंटरेस्ट, रुचि है, महिलाएं खेलने आती हैं क्या? महिलाएं खेलने आती, पूल आती, पूल आती, पूल थोड़ा सरल है, छोटी टेबल है। इंटरनेशनल 12-6 का टेबल है ये 12-6 का है, तो इसलिए थोड़ा इसमें खेलना हाँ, कठिन हाँ। है। ये 2 टेबलें हैं और ये टेबलों के इतिहास भी है। तो ये टेबल कब की, कितनी पुरानी है, इसका क्या, किस सन का है ये है 1868 ये 1868 1868 है ना जी, ये है 1707 और ये है 1707 की। तो ये टेबलें इतनी पुरानी टेबलें हैं, मतलब ये तो एक बहुत ऐतिहासिक चीज है। ये मतलब ये 1707 की है, 1707, और ये है 1868। तो ये चीज बहुत मतलब महत्वपूर्ण है कि जबलपुर के इस नर्मदा क्लब में सिर्फ मतलब हम स्नूकर और बिलियर्ड की जब बात कर रहा हूँ, स्नूकर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि नर्मदा क्लब एडमिनिस्ट्रेशन ने इन टेबलों को संभाल कर इनका मेंटेनेंस भी होता रहता है। जी जी जी, साल 2 साल साल 2 साल में होता रहता है और इन चीजों को इन्होंने संभाल कर रखा है। ये इस बिलियर्ड और स्नूकर हॉल में नर्मदा क्लब के 72-73 से यहाँ पर एक हिस्ट्री दी गई है और इसमें हिस्ट्री में है कि स्लॉश, बोर्ड ऑफ ऑनर, बोर्ड ऑफ लकी डबल स्लॉश स्नूकर बिलियर्ड्स का है। तो उस समय एस गुहा ठाकुरता समय विनर थे। मैं इसमें देख रहा हूँ राशिद किदवई थे, मेजर निर्मल सिंह थे। नाम और भी महत्वपूर्ण नाम देखा है, वो नाम है एसआर चड्डा 75-76 में। और एसआर चड्डा का नाम जबलपुर में एक और कारण से बहुत प्रसिद्ध है, वो खाली जबलपुर नहीं पूरे एशिया और वर्ल्ड बैडमिंटन के लिए है कि वो एशियन बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। 75-76 में वो यहाँ पर डबल्स में वो अपने ब्रदर कुलदीप चड्डा के साथ यहाँ विनर हुए थे। उस समय उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह और मेजर बुल्लू होरा को यहाँ पराजित किया था। तो खाली इस हॉल में खेल भी नहीं है, इतिहास को भी अपना समेटे हुए हैं। भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक क्लबों में नर्मदा क्लब की स्थापना 1889 में हुई और जब ये क्लब बना उस समय यहाँ पर अंग्रेज ही इसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो सेना के अफसर आए और उसके बाद इस